Anita and Ankita are partners sharing profits इक्वली, जो कि प्रॉफिट और लॉस को शेयर करती हैं इक्वली। 1/2 मिलता है अनीता को, 1/2 मिलता है अंकिता को। मेंटेन द फॉलोइंग, देयर कैपिटल मेंटेन फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। बच्चे यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से। 1 अप्रैल 2023 को 5 लाख और 4 लाख रुपीज इनकी है कैपिटल, जो कि है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। बैलेंस दिया हुआ है आपको कैपिटल अकाउंट का 5 लाख एंड 4 लाख रुपीज। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, जो कि है रेट 10% पर एनम। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपीज। फर्म ने प्रॉफिट बनाया है बच्चे 2 लाख रुपीज का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। आपको पास करनी है जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। यहां पर आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, यस। और यहां पर आप देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेट है एज पर पार्टनरशिप डीड वो है 10%। तो अनीता का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट करेंगे, जो कि होगा 50,000 रुपीज, यस। और अंकिता का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा 40,000 रुपीज। टोटल अमाउंट बनता है 90,000। और आपके पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है 2 लाख रुपीज। सफिशिएंट प्रॉफिट है, आप पूरा अप्रोप्रिएशन कर सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। तो यहां पर आप जनरल एंट्रीज पास करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। रजिस्टर निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ एंट्रीज पास करेंगे आप लोग। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24। लिखेंगे जर्नल। बच्चे ये जर्नल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आप पास करेंगे 31 मार्च 2024 को। लिखेंगे आप 2024 मार्च 31। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 90,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 90,000 टू अनीता कैपिटल अकाउंट, अनीता कैपिटल अकाउंट 50,000 टू अंकिता कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपीज। यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। और बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर की जो कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस इंक्रीज होता है, इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं। बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो कि है नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो नेक्स्ट ट्रांसफर एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 90,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 90,000 रुपीज। इस तरह से आपको जनरेटरी पास करनी है इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। ओके बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल पर, और यहां पर आपको दी गई है क्लोजिंग कैपिटल। कैपिटल अकाउंट बैलेंस आपको दिया ना 31 मार्च 2024,
तो ये एंडिंग डेट है। तो इस डेट पर जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का वो क्लोजिंग बैलेंस है, वो क्लोजिंग कैपिटल। और कैपिटल पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट करेंगे वो ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए, क्योंकि वो ही तो वैल्यू आपने पूरे साल यूज की होगी जिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। बच्चे ये कैपिटल, जो क्लोजिंग कैपिटल दी गई है ना, इसमें सिर्फ डेबिट हुआ है ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या हो गया है? डेबिट। ड्रॉइंग से कैपिटल क्या हो गई थी? डिक्रीज। जो हमारी ओपनिंग कैपिटल थी वो ड्रॉइंग्स के कारण क्या हो गई होगी? डिक्रीज। जैसे हमने ड्रॉइंग्स अकाउंट ट्रांसफर किया होगा हमारी कैपिटल क्या हो गई होगी? डिक्रीज। तो बच्चे हम इसको एड बैक कर देंगे ड्रॉइंग्स को क्लोजिंग कैपिटल में, तो हमारी कैपिटल क्या बन जाएगी? ओपनिंग कैपिटल। तो हमारी कैपिटल क्या बन जाएगी? ओपनिंग कैपिटल। बात आपको समझ में आ रही है? तो बच्चे यहां पर आशीष की जो कैपिटल है वो है 5 लाख रुपीज क्लोजिंग कैपिटल, और आशीष के द्वारा जो ड्राइंग्स किया गया है उसकी वैल्यू है 1,50,000 रुपीज। यस। तो बच्चे आपने जब प्लस किया तो ओपनिंग कैपिटल होगी 6,50,000, जिसका 10% 65,000, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरह आप कैलकुलेट करेंगे बच्चे आकाश की कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आकाश की क्लोजिंग कैपिटल दी गई है 6 लाख रुपीज, इसमें प्लस करेंगे बच्चे आप ड्रॉइंग्स 1 लाख रुपीज, तो ये हो जाएगा 7 लाख रुपीज, और 7 लाख का 10% 70,000 होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है आपको ओपनिंग कैपिटल पर, जिसके लिए आप कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल के लिए यहां पर आप क्लोजिंग कैपिटल में प्लस करेंगे ड्राइंग्स। बच्चे ये जो ड्राइंग्स है ना, ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है। जब ड्राइंग्स के सामने कुछ लिखा नहीं होता तो वो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, और वो ड्राइंग्स अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो अकाउंटिंग ईयर के एंड में ट्रांसफर होता है। यस। तो यहां पर आशीष की जो ओपनिंग कैपिटल बनेगी बच्चे, क्लोजिंग कैपिटल है 5 लाख रुपीज, इसमें प्लस करेंगे ड्राइंग्स 1,50,000, 6,50,000। आकाश 6 लाख रुपीज है क्लोजिंग कैपिटल, और प्लस करेंगे आप 1 लाख रुपीज, तो ये बनेगा बच्चे आपका 7 लाख रुपीज। आपको याद आ रहा है लास्ट चैप्टर में आपने सिंगल एंट्री सिस्टम में ओपनिंग कैपिटल निकालते थे आप लोग, क्लोजिंग कैपिटल बनाते थे आप लोग, उसी टाइप से। बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे आप एट द रेट ऑफ 10%। आशीष का होगा बच्चे 6,50,000 पर 10% 65,000, एंड आकाश का होगा बच्चे 7 लाख रुपीज पर 10% 70,000 रुपीज। आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए जनरल एंट्री 2024 March 31st, interest on capital account debit, interest on capital account debit 65,000 प्लस 70,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 1,35,000, 1,35,000 टू आशीष कैपिटल अकाउंट 65,000 टू आकाश कैपिटल अकाउंट 70,000। सभी को क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ट्रांसफर एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट
1,35,000 to interest on capital account 1,35,000. यस, फर्स्ट 2 एंट्रीज आपने पास की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जनरल एंट्रीज पूछी गई है। जो पूछा जाएगा सिर्फ आपको उसी के लिए अकाउंटिंग करनी है, क्योंकि पेपर में भी अपने पास समय उतना ही होता है जितना आपसे पूछा जाता है। अब आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जिसको आप बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में आप लिखते हैं भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, क्रेडिट में लिखते हैं भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम होता है। डेबिट में लिखते हैं आप टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट लॉस। बच्चे, डेबिट में आप लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन, टू ट्रांसफर टू रिजर्व। यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या लॉस होता है। यदि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल या करंट अकाउंट। जब कैपिटल फिक्स होती है तो करंट अकाउंट में जाता है, और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो कैपिटल अकाउंट में जाता है। या कुछ लिखा नहीं होता तो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग, जैसा कि इस क्वेश्चन में होगा। और यदि बच्चे डेबिट बैलेंस आता है यानी कि लॉस होता है, तो बच्चे वीक साइड होती है क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड में आप लिखते हैं वाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। यस बच्चे, ये टी शेप अकाउंट होता है, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। अकाउंटिंग ईयर के एंड में आप तैयार करते हैं आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आफ्टर प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, क्रेडिट में आप लिखेंगे वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपीज। डेबिट करेंगे बच्चे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आशीष 65,000 एंड आकाश 70,000, टोटल 1,35,000। यहां तक सबको अच्छे से समझ में आया? बच्चे, डिफरेंस करेंगे 5 लाख में से माइनस करेंगे 1,35,000, डिफरेंस बनेगा 3,65,000। इसको आप बीक साइड यानी कि डेबिट साइड में लिखेंगे, ये डिवाइजिबल प्रॉफिट है। इसको आप डिवीजन करेंगे पार्टनर आशीष और आकाश के बीच में 3:2 में, तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आशीष का शेयर होगा 3,65,000 इंटू 3/5 2,19,000 एंड आकाश का शेयर बनेगा बच्चे 3,65,000 इंटू 2/5। आकाश का जो शेयर है वो 2, और आप डिवाइड करते हैं टोटल से, जो टोटल शेयर होता है। टोटल शेयर का मतलब आशीष का शेयर 3 और आकाश का शेयर 2, 3 + 2 5। तो बच्चे आशीष का शेयर बनेगा 3/5 और आकाश का शेयर होगा 2/5, यानी कि 1,46,000। टोटल बराबर होगा दोनों साइड का 5 लाख रुपीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 26,
क्वेश्चन नंबर 26 है, नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर्स शेयरिंग विद कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख ईच। नरेश की कैपिटल भी 3 लाख है और सुकेश की कैपिटल भी 3 लाख रुपीज है। एज ऑन 31 मार्च 2024, और ये कैपिटल आपको दी गई है 31 मार्च 2024 को। नरेश हैड विड्रॉन रुपीज 50,000 गैस कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2023। बच्चे, नरेश ने विड्रॉ किया है 50,000 रुपीज आउट ऑफ कैपिटल 1 अक्टूबर 2023 को, एंड 1 लाख रुपीज ड्रॉइंग्स कैश प्रॉफिट यानी कि आउट ऑफ प्रॉफिट। बच्चे, नरेश ने विड्रॉ किया है 50,000 आउट ऑफ कैपिटल 1 अक्टूबर 2023 को और 1 लाख रुपीज ड्रॉइंग किया है आउट ऑफ प्रॉफिट। तुम बोलोगे सर, आउट ऑफ प्रॉफिट जो ड्रॉइंग किया है उसकी तो डेट नहीं दी गई। तो बच्चे, हमें उसकी डेट दी भी जाती तो भी हम उसको ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट में कब करते? अकाउंटिंग ईयर के एंड में। यस, क्योंकि ड्रॉइंग्स अकाउंट जो कि आउट ऑफ प्रॉफिट ड्रॉइंग्स है, उसके लिए हम जो ड्रॉइंग अकाउंट ओपन करते हैं जिसको हम ट्रांसफर करते हैं अकाउंटिंग ईयर के एंड में कैपिटल अकाउंट में। और जो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है उसको हम उसी दिन रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट में जिस दिन वो ड्रॉइंग की गई है, क्योंकि उसी दिन उससे कैपिटल क्या हो जाती है? डिक्रीज, जिसका इफेक्ट पड़ता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। सुकेश ऑल्सो हैड ड्रॉइंग्स ऑफ रुपीज 1 लाख। सुकेश ने भी ड्रॉइंग किया है 1 लाख रुपीज। अब सुकेश के आगे कुछ लिखा नहीं है कि आउट ऑफ कैपिटल है कि आउट ऑफ प्रॉफिट है। जब कुछ नहीं लिखा होता तो आउट ऑफ प्रॉफिट मानना है आपको। जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या मानेंगे आप? और अकाउंटिंग ईयर के एंड में उसको ट्रांसफर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अलाउड करना है बच्चे 10% पर एनम, और नेट प्रॉफिट आपको गिवन है बच्चे 2 लाख रुपीज, विच इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि अभी डिस्ट्रीब्यूट होना है यानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। 5 जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए। यस, जनरल एंट्रीज पास करनी है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए। आपको हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। पार्टनर है 2, नरेश एंड सुकेश। ओके, बच्चे आपको मैंने बताया कि जो भी क्लोजिंग कैपिटल है यानी कि कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, उसको कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ऐसा ही तो होता है। क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखा जाता है कैपिटल अकाउंट का? क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट साइड स्ट्रांग होती है, बिग साइड होती है डेबिट साइड। तो कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखा जाता है? क्रेडिट साइड में, जो कि आपको गिवन है क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख रुपीज नरेश का और 3 लाख रुपीज ही आपको गिवन है सुकेश का। यस, और थोड़ा क्लियर करते हैं, डेट का कॉलम और मेंशन। ठीक है, इसका कॉलम डेट का। बच्चे 2024 मार्च 31 को आपको बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट। नरेश का 3 लाख रुपीज एंड सुकेश का भी है 3 लाख रुपीज। सबको दिख रहा है?
लास्ट बेंच पे दिखाई दे रहा है माही। ये बात सभी को क्लियर? ये मैंने क्या लिखा हुआ है? ये मैंने लिखा है क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट का। 31 मार्च को जो हमको दिया हुआ है ना बैलेंस, वो क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का। बच्चे और देखिए और कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए हैं जो कि कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड हो चुके हैं। अच्छी ड्राइंग्स हुआ था नरेश के द्वारा आउट ऑफ कैपिटल 2023 अक्टूबर 1 को। यस, पर्टिकुलर में लिखेंगे आप टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये ड्राइंग्स है आउट ऑफ कैपिटल। वैल्यू है बच्चे इसकी 50,000, तो नरेश के कॉलम में लिखेंगे आप 50,000। यस, 2024 मार्च 31 को, मार्च 31 को आपने ट्रांसफर किया ड्राइंग्स अकाउंट का बैलेंस, जो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है। नरेश की जो ड्राइंग्स है आउट ऑफ प्रॉफिट जो कि है 1,00,000 रुपीज। और बच्चे सुकेश की आउट ऑफ ड्राइंग्स है 1,00,000 रुपीज। ये भी क्लियर आप सबको? यस, ये बात सबको क्लियर? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। यस, तो बच्चे आप देख रहे हैं डेबिट साइड में तो सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन क्रेडिट साइड खाली पड़ी हुई है। क्रेडिट साइड में क्या आ जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो अलाउड हुआ, अलाउड करना है लेकिन अलाउड नहीं हुआ है। यस, दूसरी बात ओपनिंग कैपिटल जो आपको फाइंड करनी है, कैलकुलेट करनी है। और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं था, नहीं तो वो भी जाता। और कोई अप्रोप्रिएशन कुछ है नहीं है। तो बच्चे यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो होगा बच्चे ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आप देखेंगे 50,000 प्लस 1,00,000 प्लस 3,00,000, 4,50,000। ये है बच्चे ओपनिंग कैपिटल टू 2023 अप्रैल 1 को। ये है ओपनिंग कैपिटल नरेश की 4,50,000। और सुकेश की जो कैपिटल होगी बच्चे ओपनिंग, वो होगी बच्चे 4,00,000 रुपीज। ये बात सभी को क्लियर? यस या नो जल्दी बताएं हमको। बच्चे आपको गिवन है क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, जिसको आपने लिखा डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च 2024 को। यस, बच्चे जो ड्राइंग्स आपने 31 मार्च 2024 को जो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर किया उसको आपने लिखा टू ड्राइंग्स अकाउंट 1,00,000 रुपीज नरेश का और सुकेश का 1,00,000 रुपीज। बच्चे जो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल हुआ नरेश के द्वारा उसकी भी आपने पोस्टिंग की कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में 2023 अक्टूबर 1 को टू कैश अकाउंट 50,000 रुपीज। बच्चे आप टोटल करेंगे 4,50,000 एंड 4,00,000 रुपीज। ये बच्चे ओपनिंग कैपिटल होगी नरेश की 4,50,000 एंड सुकेश की 4,00,000 रुपीज। बच्चे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% पर एनम। नरेश, बच्चे नरेश जिसकी कैपिटल 1 अप्रैल 2023 से
1 अक्टूबर 2023 तक थी 4,50,000। यस, 4,50,000। पता है आपको चेंज कब हुई इसकी? जब इसने ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल किया। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल किस डेट पर किया? 1 अक्टूबर 2023 को। तो बच्चे 1 अप्रैल 2023 से 1 अक्टूबर 2023 तक नरेश की कैपिटल पार्टनरशिप बिजनेस में रही है बच्चे 4,50,000, जिस पर आप कैलकुलेट करेंगे इस पीरियड का इंटरेस्ट, यानी कि 6 मंथ्स का। ये बात सभी को क्लियर? जो कि बनेगा बच्चे 4,50,000 पर 10% 6 मंथ्स का। यस बताएं, 22,500, 22,500। ये भी बात समझ में आई तुमको? बच्चे नरेश की कैपिटल 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक क्या रही बच्चे? इन्होंने विड्रॉ कर लिया 50,000, तो कितनी रही बच्चे कैपिटल? 4 लाख रुपीस, जिस पर आप कैलकुलेट करेंगे इस पीरियड का इंटरेस्ट, जो कि होगा 6 मंथ, यानी कि 4 लाख रुपीस पर 10% 6 मंथ्स का। यस, 20,000। बताएं बच्चे, 20,000 रुपीज टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 22,500 और प्लस 20,000, 42,500। किसका बच्चे? नरेश का। फिर इसका क्या बनेगा बच्चे? 42,500। सभी को बात क्लियर? इसी तरह आप कैलकुलेट करेंगे सुकेश का। सुकेश की जो कैपिटल है बच्चे वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 4 लाख रही है बच्चे, क्योंकि इन्होंने ड्राइंग्स तो आउट ऑफ प्रॉफिट किया हुआ है, जिससे कैपिटल 31 मार्च को डिक्रीज हुई थी 1 लाख रुपीज से, लेकिन 31 मार्च तक क्या थी कैपिटल की? 4 लाख रुपीज। तो इस 4 लाख पर आप कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पूरा 12 मंथ्स का, जो कि बनेगा बच्चे 40,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अलाउड करना है 82,500। आपके पास प्रॉफिट है बच्चे 2 लाख रुपीज, आप कर सकते हैं अलाउ, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। आपसे पूछी जा रही है जनरल एंट्रीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए। तो बच्चे 2024 मार्च 31 को हम फर्स्ट एंट्री पास करेंगे। जो हमको नेट प्रॉफिट दिया है ना एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, उसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ट्रांसफर एंट्री बनेगी बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 लाख टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यह है प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री। कौन से प्रॉफिट को? जो प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस आपको गिवन है नेट प्रॉफिट, उसको ट्रांसफर करने की एंट्री है। नेक्स्ट बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करने की एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 82,500। यस, 82,500 क्लियर सभी को? 2 नरेश कैपिटल अकाउंट 42,500 टू सुकेश कैपिटल अकाउंट
40,000। कंप्लीट यहां तक बच्चे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि नॉमिनल अकाउंट है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसलिए ट्रांसफर करेंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 82,500 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 82,500। ये हो गई दो एंट्रीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। अब बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की। तो पहले तो अपन को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो बच्चे आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखा, जिसको आपने क्रेडिट किया 2 लाख रुपीज से, यस, और फिर ये डेबिट हुआ 82,500 से। तो बताएंगे क्रेडिट बैलेंस कितना होगा, 2 लाख माइनस 82,500, यानी कि 1,17,500, 1,17,500 जो है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नरेश और सुकेश के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन नहीं है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पे होगा इक्वल, यस। 58,750 शेयर बनेगा बच्चे नरेश का, और 58,750 ही शेयर बनेगा सुकेश का। यस, तो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,17,500। कैसे आया बताता हूं आपको कैसे आया। टोटल प्रॉफिट था बच्चे 2 लाख रुपीस, जिसमें से आपने माइनस कर दिया 82,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, क्योंकि अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए। एप्रोप्रिएशन हो गया, उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच। ट्रांसफर करेंगे पार्टनर के बीच में, उनके करंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि यहां पर कैपिटल अकाउंट का मेथड नहीं दिया गया है तो वो फ्लक्चुएटिंग माना जाएगा। रेस कैपिटल अकाउंट 1,17,500 इंटू 1/2 58,750 to Sukesh capital account 1,17,500 into 1/2 58,750। ये बच्चे दो आपने एंट्रीज पास कर दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चे, फर्स्ट अप्रैल 2013 को जय और विजय entered into partnership for supplying laboratory equipments to government school जो कि रिमोट और बैकवर्ड एरिया में है। दे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल 80,000 एंड 50,000 रुपीज, और इन्होंने 1 अप्रैल 2013 को पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वेस्ट किया है बच्चे। जय ने 80,000 और विजय ने 50,000 रुपीज, एंड एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, और वो प्रॉफिट और लॉस को 3:2 में शेयर करेंगे। इस चीज को लेकर वो एग्री, यानी कि पार्टनरशिप डीड है उनके बीच। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, जिसकी रेट है 9% पर एनम।
ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न अ प्रॉफिट 7800, और बच्चे इस साल फर्म ने प्रॉफिट बनाया है, कमाया है 7800। सो योर वर्किंग क्लियर, सो योर कैलकुलेशन क्लियरली प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जय एंड विजय फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2040। बच्चे यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। बच्चे यहां पर आप जब कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जय और विजय का, देखिए कैसे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। जय की जो कैपिटल है वो है 80,000 रुपीज, और 80,000 पर बच्चे 9%, यस बताएं, 7200। विजय की कैपिटल है 50,000 रुपीज, इस पर 9%, 4500। बच्चे टोटल आपको जो एप्रोप्रिएशन करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पता है कितने का करना है? 11,000। बच्चे यहां पर आप देख रहे हैं कि आपको एप्रोप्रिएशन करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए 11,700 का, और आपको प्रॉफिट गिवन है यहां पर 7,800। तो यहां पर आपको देखने को मिला कि प्रॉफिट जो है ना वो सफिशिएंट नहीं है एप्रोप्रिएशन के लिए, फुल एप्रोप्रिएशन के लिए। आप 7,800 से कैसे व्यवस्था कर सकते हैं 11,700 की? क्योंकि आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, उसी प्रॉफिट को तो आप एप्रोप्रिएट करते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएशन के अमाउंट है ज्यादा, प्रॉफिट के अमाउंट है कम। तो एप्रोप्रिएशन तो आप करेंगे, लेकिन कितना करेंगे? जितना आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है, यानी कि 7,800 का। तो सर किस रेशियो में करेंगे, किस तरह करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से देंगे इन दोनों को? इनके एप्रोप्रिएशन के रेशियो में, इनके एप्रोप्रिएशन के रेशियो में। तो यहां पे आप एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकालेंगे। यस, किसके बीच में? जय और विजय के बीच में। बच्चे जय का एप्रोप्रिएशन अमाउंट कितना बना हुआ है? एप्रोप्रिएशन का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पर सिर्फ एप्रोप्रिएशन में क्या शामिल करेंगे आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस, पार्टनर सैलरी होती तो सैलरी के अमाउंट अलग अलग होती ना। यस, और कुछ होता तो उसको अपन एप्रोप्रिएशन, जैसे कि कमीशन होता पार्टनर का, आगे आएगा। नहीं होगा तो मैं टेस्ट में दे दूंगा वो वाला क्वेश्चन, इस बुक में नहीं है, किसी दूसरी बुक में है, ठीक है। और संडे के लिए यही वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेना अच्छे से। कौन सा वाला? जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता है, और वही वाला क्वेश्चन दूंगा जो मैंने बताया, ठीक। एप्रोप्रिएशन का रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है देखिए सामने। यहाँ पे एप्रोप्रिएशन का रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ओनली आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एप्रोप्रिएशन ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है। कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है कि कैपिटल के रेशियो में कर देते हैं, तो यहाँ पे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसलिए कैपिटल का रेशियो सेम आएगा। अगर एक आध एप्रोप्रिएशन और होते तो कैसे हो जाता? नहीं होता ना, तो वो गलत है। एप्रोप्रिएशन के रेशियो में करते हैं, ना कि कैपिटल के रेशियो में। यहां पे फिट बैठ जाएगा कैपिटल रेशियो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कैलकुलेट किया तो कैपिटल रेशियो ही बन जाएगा। लेकिन आपको हमेशा क्या कैलकुलेट करना है? एप्रोप्रिएशन रेशियो। तो भाई एप्रोप्रिएशन रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट ली 7,200 जय के लिए, विजय के लिए 4,500। यस, अच्छे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपको दोनों वैल्यूज में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? बोल दो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? कॉमा नहीं, शायद कॉमा दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? जीरो। जीरो हटा देते हैं भाई, 72 और 45। यस,
बच्चे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, बताएं कौन सी टेबल होगी जिससे ये 9 से, तो 72 में डिवाइड करेंगे 9 से कितना आएगा 8, और 45 में डिवाइड करेंगे 9 से तो 5, तो 8:5 में आप शेयर करेंगे जो भी आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है। प्रॉफिट कितना अवेलेबल है 7800। यस, बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, यहां पर नेट प्रॉफिट जो लेते हैं वो कैसा होना चाहिए आफ्टर ऑल चार्जेस। यस, यदि बच्चे इसी क्वेश्चन में अगर लिखा होता कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज माना गया है पार्टनर्स के द्वारा, क्या माना गया है चार्ज, तो मालूम है आपको पूरा डेबिट करना पड़ता पूरा अमाउंट, तो जो डिफरेंस होता वो क्या होता लॉस। लेकिन यहां पर वो क्या है एप्रोप्रिएशन, जब कुछ लिखा नहीं होता कि चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन तो उसको क्या मानते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, जब ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है कि आउट ऑफ प्रॉफिट जब लिखा नहीं है तो क्या मानना है आपको, है ना। जब आपको टोटल ड्राइंग्स दी गई हो अमाउंट और रेट के साथ पर एनम बढ़ हो तो आपको कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है 6 मंथ का, ये याद रखनी है चीजें, बहुत सारी बातें जो याद रखनी है। 7800 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। जय 7800। यस, इसका बच्चे 8 + 5 13, 8/13, 7800 इंटू 8/13 4800। विजय 7800 इंटू 5/13, चलो 5/13 कर देते हैं, 3000 टोटल 7800 एंड 7800। सभी को क्लियर ये, और चार्ज होता तो आप पूरा का पूरा डेबिट। ए और बी टू पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट और लॉस को 3:2 में शेयर करते हैं, और कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का मेथड है फ्लक्चुएटिंग। और आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है बच्चे 1,60,000 1,40,000 ए और बी की, और आपको ड्राइंग्स दिया गया है जो कि आउट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग्स है 30,000 ईच। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर पार्टनरशिप डीड आपको अलाउड करना है 10% पर एनम ओपनिंग कैपिटल पर जो कि प्रोवाइड हो चुका है। आपको कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल। यस, और प्रॉफिट है आपके सामने 90,000 रुपीज, 90,000 रुपए। बच्चे आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से। ओके, आपको यहां पे क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, बोलो बेटा, आपको यहां पे क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है जो कहां लिखते हैं आप क्रेडिट में। आपको यहां पे ड्राइंग्स दिया हुआ है 30,000, वो भी आप कहां लिखेंगे क्रेडिट में। ये है बैलेंस कैरी डाउन और ये है ड्राइंग्स। पता है ना इनकी वैल्यू, पता है भाई इनकी वैल्यू, बोलो यस। और बच्चे
आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000 रुपीज। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड हो चुका है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो चुका है? अलाउड हो चुका है। यस। जो आपको कैलकुलेट करना था किस पर? ओपनिंग कैपिटल पर। किस पर बच्चे? यानी कि आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन यहां पर नहीं पता है, जो आपको पता करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड हो चुका है ओपनिंग कैपिटल पर 10% से, वो भी आपको नहीं पता है। यस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करने के बाद 90,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% अलाउड हो जाने के बाद जो प्रॉफिट होगा, जो कि पार्टनर्स के बीच में शेयर हुआ होगा, वो भी आपको नहीं पता है। वो भी आपको नहीं पता है। तो अभी अपने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि आपको एक चीज मिसिंग होती थी तो बड़ी आसानी से वो कैलकुलेट कर लेते थे। तो यहाँ पे तो तीन तीन चीजें मिसिंग है। सर हमको पता है प्रॉफिट का टोटल अमाउंट जो है 90,000। कितना है बच्चे? तो ये 90,000 थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट हो गया पार्टनर्स के बीच में 3:2 में। 90,000 में से 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ओपनिंग कैपिटल माइनस होने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा 3:2 में। बोलो बच्चे, इतनी बात सबको समझ में आई? चलिए आगे समझते हैं। कॉलम बनाएंगे बच्चे आप, एक ए के लिए और एक बी के लिए, और एक कॉलम होगा टोटल के लिए। यस। बच्चे हमने लिखा क्लोजिंग कैपिटल। पता है हमको वैल्यू क्लोजिंग कैपिटल की? 1 लाख एंड 1 लाख। बोलो बच्चे। और टोटल इसका क्या होगा? 1,60,000 प्लस 1,40,000 यानी कि 3 लाख रुपीज। ये भी बात आपको समझ में आई? सबको समझ में आई 3 लाख रुपीज? चलिए बच्चे इसमें प्लस करेंगे ड्राइंग्स, क्योंकि ये एक ही साइड के आइटम है। क्लोजिंग कैपिटल भी डेबिट में लिखा है आपने, और ड्राइंग्स भी कहां लिखा हुआ है? डेबिट में। डेबिट डेबिट भाई भाई, तो क्या हो जाएंगे? प्लस 30,000 एंड 30,000, टोटल 60,000। ये भी बात समझ में आ गई आपको? इनका टोटल कर लेते हैं। 1,90,000 और 1,70,000, 3,60,000। ठीक है ना? 3,60,000। बच्चे जो प्रॉफिट है 90,000, जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है ना 90,000, इसी से तो आपको करना है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बोलो बच्चे, ये 90,000 जो है ना, इसी से तो बनेगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बताएं बच्चे क्या बोल रहे हैं हम? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में टोटल हमको कितना चाहिए? टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बचा हुआ क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और दोनों की वैल्यू किसके बराबर होगी? 90,000 के बराबर। यस। हेलो। यानी कि हमें माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ, तो इन दोनों का टोटल अमाउंट कितना होगा? 90,000 रुपीज। इन दोनों का टोटल अमाउंट कितना बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा 90,000? बोलो बच्चे। क्योंकि हम 90,000 का ही तो कर सकते हैं क्या चीज? एप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन। यस। यदि इन दोनों की वैल्यू को माइनस कर दें यहां से तो कितना आएगा? ₹3 लाख। 60,000 माइनस किया, 3,60,000 में से हमने टोटल 90,000 है। कितना है बच्चे? 90,000। 60 नहीं है, 90। कितना है बच्चे? 90,000।
माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्रेडिट आइटम है। कौन सा आइटम है? क्रेडिट आइटम। तो 3,60,000 माइनस 90,000, 2,70,000, 2,70,000, 2,70,000। ये बच्चे टोटल ओपनिंग कैपिटल। यस, ये क्या है? टोटल ओपनिंग कैपिटल। ए और बी की टोटल ओपनिंग कैपिटल कितनी आई? 2,70,000। तो बच्चे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 27,000। बताएं बच्चे कितना होगा? 27,000। तो बच्चे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होगा? टोटल प्रॉफिट कितना था, इसमें से माइनस करेंगे कितना? तो बच्चे टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना होगा? 90 माइनस 27,000, यानी कि 63,000, जो कि पार्टनर्स ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 में, जो कि उनके बीच में शेयर होगा 3:2 में। तो बच्चे ए का शेयर बनेगा 63,000 इंटू 3/5। बोलो बच्चे 3/5, जो कि होगा 37,800। और वी का शेयर होगा बच्चे 63,000 इंटू 2/5, 25,200। बोलो बच्चे अभी हमने टोटल 90,000 को क्या कर दिया था? हेलो, माइनस कर दिया था। अब हमको तो मालूम पड़ गया कि प्रॉफिट कितना क्रेडिट हुआ है इनके कैपिटल अकाउंट में, मालूम पड़ गया ना? 37,800 और 25,200। तो हम अब यहां से ये आइटम डिलीट करते हैं। रिकॉर्डिंग से डिलीट नहीं होगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है? वहां पे फिर से देखने को मिल जाएगा। डिलीट कर दिया यहां से। अब हम किसकी अमाउंट लिख देंगे जो हमको मालूम पड़ेगी? किसकी अमाउंट मालूम पड़ेगी? शेयर ऑफ प्रॉफिट की। तो बताएं शेयर ऑफ प्रॉफिट में ए का शेयर क्या है और बी का शेयर कितना है बच्चे? यस, और टोटल हमने कितना शेयर किया है? 63,000। यस, 63,000, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी टोटल हमको मालूम है। क्या मालूम है हमको? टोटल जो कितना है बच्चे? 27,000। लेकिन हमको ये नहीं पता कि इंडिविजुअली कितना कितना है, क्योंकि वो किस पर बेस्ड है? ओपनिंग कैपिटल पर। वो किस पर बेस्ड है? और ओपनिंग कैपिटल हमको पता नहीं है। हमको टोटल तो मालूम है वो कितना है? 27,000। और आपको पता है 27 और 63 यानी कि 90,000 का क्या हुआ था? एप्रोप्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात क्लियर सभी को? यहां तक आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट क्यों कैलकुलेट कर लिया पहले से? क्योंकि आपको मालूम था पार्टनर्स के बीच में 63,000 क्रेडिट हुआ है 37,800 और 25,200 के रेशो में, अमाउंट में। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि आप डेबिट करते हैं टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, करते हैं कि नहीं? आप टोटल नेट प्रॉफिट लिखते हैं 90,000 आपने लिखा, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे कितना आया था? 27 था, पूरा डेबिट करते हैं 27। जो बचता है वही क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो कितना था? 63,000। उसको शेयर करते हैं आप पार्टनर के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। कोई बात नहीं बच्चे, अभी तो ये शुरुआत है। जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट दोनों को माइनस कर देंगे तब आपके पास आएगी ओपनिंग कैपिटल। बोलो बात सही बोल रहा हूं कि गलत? हंसने वाली बात नहीं है, हंसोगे तो समझ नहीं पाओगे। यानी यहां पे दो चीजें मिसिंग है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा ओपनिंग कैपिटल। बोलो बच्चे 360 माइनस 27,000 माइनस 63,000, आपको टोटल तो पता है 2,70,000। अब बच्चे ये बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल में आपस में कोई रिलेशन है कि नहीं? आपस में कोई रिलेशन है कि नहीं? ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बिल्कुल रिलेशन है। क्या रिलेशन है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेट है ना वो ओपनिंग कैपिटल पर 10% है। इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल। बोलो बच्चे
है ना। यानी जो ओपनिंग कैपिटल है उसका 10% क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यही तो इसका मतलब हुआ, जो ओपनिंग कैपिटल है उसका 10% क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ओपनिंग कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्टर ए का, किसका कैलकुलेट करने जा रहे हैं, मिस्टर ए का। मिस्टर ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है आपको 10%, ठीक है ना। और यहां पर 1,90,000 दिख रहा है आपको, 1,90,000। ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स का अमाउंट, जिसमें ऐसे आप माइनस कर देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट 37,800, तो अमाउंट आएगा 1,52,200। 1,52,200 बच्चे, ये वो अमाउंट है ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट। यस, 1,52,200। ये दो वैल्यूज को मिला के वैल्यू बनी हुई है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और दूसरी इसमें इंक्लूड है कि नहीं। यस, लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल पर। किस पर कैलकुलेट करना है, और ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ये क्या नहीं है, ये ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। यस, तो भाई हम रेट कितना लेने वाले हैं ओपनिंग कैपिटल के लिए, 10%। लेकिन ये जो अमाउंट है ना, ये ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट है। यस, ओपनिंग कैपिटल 100 और 100 का 10%, 10, वो क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी ये 110 यूनिट है। बोलो बच्चे, कितनी यूनिट है कि नहीं। यानी 110% वैल्यू है। कितनी परसेंट वैल्यू है, तो 110 से हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, नहीं समझ में आया। लास्ट ईयर आपने मैनेजर कमीशन निकालना सीखा था ना, वही तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। 100 प्लस रेट। बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल का 10%, और ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ये है ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या है, यदि ओपनिंग कैपिटल होती तो आप कितने से डिवाइड करते, सिर्फ 100 से। लेकिन ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 100 पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा, 10 रुपीज। तो इसमें इंक्लूड है तो इसमें भी नीचे इंक्लूड कर दिया। क्या कर दिया आपने, नीचे भी इंक्लूड कर दिया। कितना इंक्लूड करोगे, 10। आप ओपनिंग कैपिटल 100 मान रहे हो, तो 10% क्या है ओपनिंग कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो आपकी ओपनिंग कैपिटल है, आपने 1,52,200 जो लिया हुआ है वो ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो उसमें डिवाइड किससे करेंगे, 100 प्लस रेट से, और मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 10/110, 13,836। ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या है बच्चे, लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसका आ गया उसके सामने 13,836। ओके। और बच्चे, अब आप इसकी कंप्लीट भी कर सकते हो। 1,90,000 में से आप माइनस करेंगे 13,836 और 37,800, डिफरेंस आएगा 1,38,364। क्लियर। इसी तरह आप कैलकुलेट करेंगे मिस्टर वी का। तो बच्चे 1,70,000 में से आप माइनस करेंगे 25,200। आपस में एक दूसरे के चेहरे गंभीरता से देखने से कुछ नहीं सीख जाओगे, दिमाग लगाओ। ये 1,44,800 जो वैल्यू आई है ना, ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ये ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। जबकि हमको 10% किसका चाहिए, ओपनिंग कैपिटल का। यानी 1,44,800 में इंक्लूडेड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि हमें ओपनिंग कैपिटल मालूम होती तो 100 से डिवाइड करते, लेकिन इसमें इंक्लूड है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमने 100 में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड कर दिया, तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110। कितनी साधारण सी बात है।
1,44,800 इंटू 10/110, 10/110, ये आएगा आपका 13,164। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1,70,000 माइनस 13,164 माइनस 25,200, 1,31,636 और दोनों का टोटल लगाएंगे तो कितना होगा 2,70,000। पढ़ना थोड़ी है तुम लोगों को, ऐसे ही पढ़ोगे, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नहीं उससे पहले ही तुमने बैग तैयार करना शुरू कर दिया, ऐसे काम होते हैं कहीं।